हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हो आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, लालची बहू संसार के ताने बाने से जो कहानी मैं आप लोगों के समक्ष रखी हूँ उसका 3 पार्ट जो है सो रख चुकी हूँ। अब चौथा पार्ट लेके मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। 2-3 दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाई, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। पर्व त्योहार का समय चल रहा है, काम बहुत ज्यादा हो गए हैं, आंटी बूढ़ी हो रही है, इसलिए तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो चलिए, मेरे यंग जनरेशन जिसे ये पसंद आ रही है तो शायद आगे कहानी का वो लोग वेट कर रहे होंगे। वैसे तो कोई खास व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो पता नहीं कोई देख भी रहे हैं या नहीं। लेकिन 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाला है, तो चलिए आज मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ लालची बहू का चौथा पार्ट लेके। अभी तक आप लोगों ने देखा कि सुमित्रा जो है सो बहुत ही गरीब है और वो अमीर बनना चाहती है, तो इसी पर आधारित ये कहानी है। तो वो सागर के पिताजी की डेथ हो गई है, तो वो उससे मिलने गई है और वहाँ उसे जबरदस्ती उसके गले लग जाती है और जोर जोर से जो है सो रोने लगती है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। तो सभी आश्चर्य से उसे देखने लगते हैं। मिसेस स्नेहा गुप्ता जो कि सागर की माँ थी, उसे लगा कि ये शायद सागर की गर्लफ्रेंड होगी। सागर 3 भाई था, दोनों बड़े भाई देश विदेश की पढ़ाई कर बाप का कारोबार संभाल रहे थे, जबकि सागर सबसे छोटा होने के कारण ना सिर्फ अपना फायदा उठाता आ रहा था अब तक सबका, बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी जीरो था, ना ही काम काज पे ध्यान दे रहा था। ऊपर से शराब जुआ लड़की रात भर बाहर रहना, सभी परेशान थे उससे। शायद उसका ही गम उसके बाप तुंगनाथ को खा गया था। उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया था और वो चल बसे थे। सुमित्रा रोज सवेरे आ जाती, रात में घर जाती, उसे छोड़ने और ले जाने अलग अलग गाड़ियां आ जाती। सागर और उसके घर वाले सोचते कि शायद अच्छी खासी घर की है, चलो कोई बात नहीं। सुमित्रा दौड़ दौड़ के सारा घर का काम करती, सबों को चुप कराती, सबके आंसू पोंछती, जबरदस्ती सबको खाना खिलाती, भाभी भाभी कह के सबों को इज्जत देती। सागर की माँ को वो पसंद आ गई थी। सागर जय और राहुल को कहता, इसे क्यों लेकर रोज रोज आ जाते हो, पूरा ड्रामा कर रहा है। ये देखो किस तरह से ड्रामा करती है। जय राहुल सुमित्रा का ही साथ देते, कहते अरे बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी है, पूरे 5 साल से जानता हूँ यार, अच्छे घर की है, जरा तो ख्याल कर, अगर वो दोस्त के नाते आ जाती है तो तेरा क्या जाता है। सागर चुप रह जाता। पूरे 13 दिन सुमित्रा घर आती जाती रही, घर के लोगों के साथ साथ नौकर चाकर सबका उसने दिल जीत लिया था। उसके पास समय नहीं है, यही सोच उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी थी। सुमित्रा उस हवेली की बहू बनना चाह रही थी, पर काम काज बिल्कुल नौकरानी की तरह करती थी। सबों को शरबत देना, खाना देना, किचन में काम करना, सारा काम वो करती थी। 13वीं जो है सो 13वीं हो गई थी, सारा विधि व्यवहार हो चुका था, पूजा पाठ हो चुका था। उसके बाद दूसरे दिन पूजा था, काम क्रिया के बाद दूसरे दिन पूजा रखा गया था। तो पूजा के वक्त सुमित्रा हाँ माँ, सॉरी आंटी, कोई बात नहीं, जाओ देखो सागर क्या कर रहा है, नीचे बुला लो पूजा के लिए, विधि व्यवहार हो रहे हैं, पूजा पाठ चल रहा है, थोड़ा दान पुण्य कर देगा, यहाँ बैठेगा तो अच्छा लगेगा जी। सुमित्रा सागर के कमरे में आई तो दंग रह गई, देखा सिगरेट फूक रहा है सागर बैठा बैठा। ये क्या कर रहे हो, सभी नीचे बुला रहे हैं तुम्हें, चलो नीचे। ये तुम कौन हो और ये जबरदस्ती रोज मेरे घर में क्यों घुस जाती हो, मैं जानता तक नहीं तुम्हें, बेकार की गले पड़ रही हो तुम, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। बहुत हो गया ये तेरा रोज रोज का ताम झाम, आज अंतिम दिन है, कल से यहाँ मत आना, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। सुमित्रा जबरदस्ती उसके गले पड़ते बोली, हाँ हाँ ठीक है, हो गया तुम्हारा, चलो ये सब छोड़ो और ये कुर्ता पैजामा पहनो और चलो नीचे चलो, तुम मेरी बात मान लो, मैं भी तुम्हारी बात मान लूंगी। अरे कैसी ढीठ है ये लड़की, ए तुम निकलो यहाँ से। अरे रहने देना यार, उसने कहा ना कल से नहीं आएगी तो नहीं आएगी, तू तैयार होकर नीचे चल, ढेरों लोग हैं, तमाशा मत कर, दोस्त है हमारी, दोस्त। अरे मैं तो इसे जानता तक नहीं और तुम इसे मेरा दोस्त दोस्त कह के मेरे सर पे मर रहे हो। अरे तेरी दोस्त नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तो है ना,
मेरे ही कारण आज भर रहने दे, उसे भी कल से वो यहाँ क्यों आएगी, उसका यहाँ क्या काम है, वो कल से थोड़ी ही आएगी। सुमित्रा ने जबरदस्ती उसके बटन लगाए, बाल बनाए। अरे छोड़, देख यार ये तो गले पड़ रही है मेरी। अरे कौन हो तुम, ये सब क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, छोड़ो मुझे। सागर ने उसे झिटक दिया था। सुमित्रा गिर पड़ी थी। राहुल ने उसे उठाया। क्या यार तुम भी, कोई बात नहीं राहुल, अभी वो तकलीफ में है। मैं कोई, सुमित्रा बोल रही है कोई बात नहीं राहुल, वो अभी तकलीफ में है। सागर तिलमिला गया। मैं कोई तकलीफ उकलीफ में नहीं हूँ, समझी ना, ये ड्रामा बंद करो। मेरा बाप पूरे 75 साल का था, बहुत जिया, कौन 100 साल जीता है यार, फालतू का ड्रामा कर रही है, बात करती है। शांत हो जाओ। सुमित्रा जितना बोलती सागर उतना ही उत्तेजित हो उठता। सभी नीचे आ जाते हैं। पूरे वक्त सुमित्रा उसे चिपकी रही, उसे पकड़ कर बैठी रही ताकि सभी उसे उसका गर्लफ्रेंड ही समझे। सागर आंखें दिखाता तो जय राहुल हाथ जोड़ लेता। सुमित्रा दौड़ दौड़ के सारा काम निपटाती रही। फिर रात के 12 बजे अपने घर के लिए निकली। पहले जय और राहुल को हॉस्टल छोड़ा और फिर अपने घर आने के लिए गाड़ी में बैठी। गाड़ी में बोल रही है, मैंने तो अपना 100% दे दिया यार, अब देखो भगवान को जो मंजूर हो। बहुत थक गई हूँ यार, चल कोई बात नहीं। मोहन और सिंटू उसे ले करके उसके घर तक उसे पहुंचा दिया था। सुमित्रा ने घर वालों से कुछ भी नहीं छुपाया था। सभी को सब कुछ मालूम था। सबको ये पता था कि वो जिद्दी है, किसी की भी बात नहीं मानेगी, इसलिए किसी ने भी उसे कुछ नहीं कहा था। इसलिए अब घर वालों ने तंग होकर के उसे छोड़ दिया था। उसके पिताजी कौशल ने साफ साफ मोहन, सुमित्रा के पिताजी कौशल साहब ने साफ साफ मोहन और सिंटू से कह दिया था, देखना अगर ये मिशन उसन में मरा नहीं जाए और अगर इसे कुछ ऊंच नीच हो जाए इसके साथ तो तुम दोनों के ही मत्थे मरूंगा, खासकर सिंटू तुम्हारे सर पर। तुमने ही डील की है ना इसके साथ। जी अंकल आप चिंता नहीं करें, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, बस 6 महीने की ही बात है, फिर इसका भूत उतर ही जाएगा। समय भी खत्म, मिशन भी खत्म। ठीक है वो सब तो तुम लोग देख लो। 3 दिन के बाद सुमित्रा, अरे ओ सुमित्रा, कौन, लता? जी आंटी आओ। कहाँ है सुमित्रा? अपने कमरे में। अरे क्या हुआ, पूरे 15 दिन से कॉलेज नहीं आ रही है, ना ही फोन उठाती है, क्या हुआ? महारानी बीमार पड़ गई है बेटा। बीमार? क्या हुआ आंटी? सुमित्रा की माँ लता को बता रही है कि सुमित्रा बीमार पड़ गई है। पूरे 13 दिन तक सागर के घर में नौकरानी की तरह खटी है, एक टांग पे, पूरे 15-15 घंटे। घर में काम करने बोलो तो महारानी की जान जाने लगती है, एक काम नहीं करती है, मेरा कोई मदद नहीं करती है, और वहाँ उसके घर में 15-15 घंटे तक खट के आई है। क्या वो उसके पिताजी की जो डेथ हुई है उसमें? हाँ। अरे वाह सुमित्रा, तुमने तो मिशन पूरा कर लिया, बातें इतनी दूर तक पहुंच गई और तुमने बताया भी नहीं। सुमित्रा बोल रही है, अरे क्या बताती यार, मैं जबरदस्ती वहां रोज जाती रही। सागर तो सीधी मुंह बात तक नहीं करता, ना ही पहचानता तक नहीं था मुझे। मैं तो वहां तिड़कम लगा करके गई थी, तब बात बनी थी। तब सुमित्रा ने सारी बातें बता दी। लता सुमित्रा की खास दोस्त थी। लता को अच्छा तो नहीं लग रहा था सुमित्रा जो तिड़कम लगा रही थी अमीर बनने का, लेकिन क्या करती, वो सुमित्रा से बहुत प्यार करती थी, बचपन का प्यार था, इसलिए उसकी ना होते हुए भी उसने उसका साथ दिया था। सुमित्रा लता को बता रही है कि पहचानता भी नहीं था सागर मुझे, ना ही सीधी मुंह बात करता था। मैं तो अपना तिड़कम लगा करके वहां तक पहुंची थी। सुमित्रा ने बताया कि उस दिन टैक्सी की हड़ताल हो गई थी और जैसे ही मैंने जय और राहुल से क्लास में सुना कि वो सीधे सागर के घर जा रहे हैं तो मैं जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गई और वो रोज उन लोग के हॉस्टल पहुंच जाती थी और उन लोग को ले करके सागर के घर पहुंच जाती थी। मैंने तो अपना 100% दे दिया यार, अब बस तकदीर पर छोड़ते हैं, वो जो चाहेगा होगा। मेरी हालत बहुत खराब हो गई यार, कभी जिंदगी में इतना काम नहीं किया, काफी थक गई हूँ। कल कॉलेज जाएगी? नहीं यार, अभी 2-3 दिन आराम करूँगी। तो चलिए दोस्तों, लालची बहू का चौथा पार्ट मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। फिर अगला पार्ट लेके फिर आप लोगों के समक्ष आऊँगी, क्योंकि कहानी थोड़ी बड़ी है। दोस्तों लालची बहू का शायद 2 पार्ट और बनेगा,
तो फिर मैं आगे आप लोगों के समक्ष रखूंगी। चलिए मुझे सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ी मेरी मदद कीजिए। मेरे व्यूवर्स बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ मेरे वीडियो को देखने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए। आप लोग का ढेर सारा थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।